भागो जी, तब प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो विष्णुवंशोत्तरीतम्। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्ते कण्ठावरोधन विधा स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसूदया पूरयन् गोपविन्दे विन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वृणालय अकारण करुणा कारक सर्वजन्य पुण्य शाखा परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। संपस्थित समस्त भगवत भक्त भागवत कथा में रागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृ शक्ति भगनी बहन, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाए। पिछले वक्तव्य में हमारी कथा चली थी कि दक्ष प्रजापति को आदेश हुआ ब्रह्मा जी का कि तुम संसार बढ़ाओ, संतति उत्पन्न करो। तब दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किए। उन 10,000 पुत्रों को नारद जी ने सबके सभी को साधु बना दिए। हर्याश्व नामक 10,000 पुत्र, उन सबको नारद जी ने साधु बना दिए। तब वे बड़े दुखी हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाए कि भाई तुम दुखी मत हो, तुम और संतानें उत्पन्न करो करके।
तब दक्ष प्रजापति ने 1000 और पुत्रों को, सबलाश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किए। जब वे भी तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर के पास आए, अब नारद जी महाराज ने उन्हें भी कहा कि छोटे भाइयों का कर्तव्य क्या है, बड़े भाइयों की मार्ग में ही उनका ही अनुसरण करे। इसलिए वे भी विरक्त मार्ग में चले गए हैं, तो तुम्हें भी जाना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी ने उन 1000 पुत्रों को भी विरक्त बना दिए। तब ये जब दक्ष प्रजापति ने सुने, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। क्या कहा? अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया अस्वाध्य कार्यर्भकाणां भिक्षोर्गुमार्ग प्रदर्शिता। कि बोले, अरे नारद, तुमने तो साधुओं का वेश तो धारण कर रखा है, परंतु तुम साधु नहीं, असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले निरपराध बालकों को भिखारी बना दिया। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकोगे। नारद जी ने तो श्राप स्वीकार कर लिए। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने सोचे, बोले मैं पुत्र उत्पन्न करता हूँ तो ये उसको साधु बना देते, इसलिए अब की बार मैं पुत्री उत्पन्न करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने 60 कन्याओं को उत्पन्न किए। उन 60 में से 10 का विवाह धर्म के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ, और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ। भूत, अंगिरा, कृशाश्व के साथ दो दो कन्याओं का तथा तार्क्ष नामधारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ। कश्यप की पत्नी, पहली पत्नी दिति, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी अदिति, जिससे देवताओं का जन्म हुआ। तो दैत्यों की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था रचना, जिसका विवाह त्वष्टा नामक देवता के साथ हुआ। बहन जो थी दैत्यों की थी और उसका विवाह हुआ देवता के साथ, जिससे दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था सन्निवेश और दूसरे का नाम था विश्वरूप। जो विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि देवताओं ने बृहस्पति के स्थान पर इन्हें अपना आचार्य, अपना गुरु बनाया था। तब राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति हैं, फिर देवताओं ने विश्वरूप को अपना आचार्य क्यों बनाया, किस कारण से बनाया? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है कि इंद्र त्रैलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त करके मदोन्मत्त हो गया था, घमंड में चूर हो गया था। एक दिन की बात है, वह अपनी पत्नी सची के साथ में, देवताओं के साथ में सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय वहां पर देव गुरु बृहस्पति आए। इंद्र ने उन्हें देख तो लिया, लेकिन उसके मन में आया कि भाई, अगर मैं इनको देखूंगा तो मेरे को खड़ा होकर इन्हें सम्मान देना पड़ेगा, तो कौन उठे, कौन उन्हें सम्मान दे। वो अपने मद में चूर होके उसने देखा के भी अनदेखा कर दिया। देव गुरु बृहस्पति समझ गए, इसने तो मुझे देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, ब्रह्मणं ज्ञान संपन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं वीक्षणोत्तिष्ठेत् सा दुःखे परिभूयते। बोले, जो ब्राह्मण को, विद्वान को, भगवान के भक्तों को और संत महात्माओं को आया हुआ देखकर भी खड़ा नहीं होता, उनका सम्मान नहीं करता, उसे अत्यंत दुख उठाना पड़ता है। तो इंद्र ने ना तो आसन दिया, ना सम्मान किया, ना खड़ा हुआ, जिसे देखकर गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट हो गए और वहां से अंतर्धान हो गए। अब सभा पूर्ण होने के पश्चात इंद्र को कुछ होश आया कि अरे नहीं भाई, मैंने तो हमारे गुरु जी का अपमान कर दिया। अब उसको पश्चाताप हुआ। तब वह गुरुदेव बृहस्पति की कुटिया में गया, लेकिन वहां क्या देखता है कि वहां पर देव गुरु बृहस्पति है ही नहीं।
तब इंद्र अब अपने आप को धिक्कारने लगा। क्या कह रहा है? न पार्यमेष्ठ्यम धिषणमधितिष्ठन् न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परम विदुः। जो ये कहता है कि सार्वभौम सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर खड़ा ना हो, तो वह वास्तव में धर्म को जानता ही नहीं है। अब वो आचार्य चले गए, देवताओं के सिर पर बड़ों का आशीर्वाद नहीं रहा। तब फिर वो उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। यह बात दैत्यों को पता चली कि बोले अभी तो इन देवताओं को बचाने वाला कोई है नहीं, गुरुदेव की कृपा से ये सुरक्षित रहते थे। तो दैत्यों ने इंद्र की पूरी अमरावती पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त करके देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। अब देवता थके हारे कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी की शरण में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तो ब्रह्मा जी तो उनको पहले डांटे कि बोले तुमने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर देवता देव गुरु बृहस्पति की अवहेलना की, ये तुमने अच्छा नहीं किए हो। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम। क्योंकि जो ब्राह्मण की गाय की गोविंद की आराधना करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता है। अब इस वक्त तुम क्या करो? तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य बना लो, परंतु एक बात याद रखो कि तुम उसके असुरोचित प्रेम को मत देखो, उसे क्षमा करना, क्योंकि उसकी माता तो दैत्य है, पिता देवता है, लेकिन माता के संस्कार ज्यादा है। तो उसके उस व्यवहार को मत देखना, उसको नहीं देखोगे तो वो इतने सक्षम है कि तुम्हारे राज्य को तुम्हें वापस दिलवा सकते हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवता लोग कहाँ गए? विश्वरूप के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम करके क्या कहते हैं? आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् चितिस्तनु। बोले बेटा, आचार्य वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है। बेटा विश्वरूप, दैत्यों ने हमसे हमारा राज्य छीन लिया है, इस दुख से दुखी होकर हम तुम्हारी शरण में आए हैं। आप अपने तपोबल के प्रभाव से हमें हमारा राज्य पुनः लौटा दो, हम तुम्हें आचार्य के रूप में ग्रहण करते हैं। विश्वरूप ने कहा देवताओं, पुरोहित का कर्म तो अत्यंत निंदनीय कर्म है। कर्म विपाक संहिता में लिखा है, पौरोहित्यम याचकत्वम मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोपि श्वान योनि समश्नुते। बोले पौरोहिती का काम, याचना का काम और मठाधीश का कर्म यदि देवता भी करे तो उसको उसका अगला जन्म श्वान की योनि, कुत्ते की योनि में उसका होगा ही। पंचतंत्र में भी कहा गया है, नरकाय मतिस्ते चेत पौरोहित्यम समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठ चिंतां दिनत्रयम्। बोले जिसको नरक में जाने की इच्छा हो वो 1 वर्ष के लिए पौरोहिताई का काम कर ले, अथवा 3 दिन के लिए मठाधीश बन जाए। हम लोग तो ऊंची पदवी में जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन वहां पर बैठने वाला भी नरकों में जाता है। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण
स्मृति करे निंदा। पौरोहित कर्म की वेद और पुराण स्मृति आदि ने निंदा की है, परंतु देवताओं तुम मेरे यहाँ याचक बनकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। देखिए, पौरोहित काम खराब कार्य नहीं है, परंतु इसमें अगर हम बिना स्वार्थ के कार्य करें, बिना किसी हमारे लाभ के काम करें कि हमारा ये हो जाए, हम पैसे के लोभ से कार्य करें, तो वह कर्म निंदनीय है। अगर हम बिना किसी स्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर उस कार्य को करते हैं कि जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहते हैं, तो वह कार्य निंदनीय नहीं है। इसीलिए देवताओं, तुम याचक बन के आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्व रूप के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने विश्व रूप का पूजन किया और उन्हें आचार्य के रूप में वर्ण कर लिया। अब विश्व रूप ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया। कहा, देवताओं, जब भी भय का अवसर उपस्थित हो जाए, उस समय तुम्हें नारायण कवच से अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि यह है कि बोले, सर्वप्रथम स्नान आदि करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, पवित्र धारण कर लें, प्राणायाम करें, ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करके षट शक्तियों से युक्त भगवान का ध्यान करें और कवच का पाठ प्रारंभ करें। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपपृष्ठे नरारिचर्मा सिगदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु। बोले, भगवान श्री हरि, जिनका चरण कमल गरुड़ की पीठ पर स्थित है, अणिमा महिमा गरिमा आदि आठों सिद्धियां जिनकी सेवा कर रही है, उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष बाण धारण करके रखे हैं। ऐसे ओंकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करें। जल में जलचर जीवों से भगवान मत्स्य मेरी रक्षा करें, स्थल में वामन भगवान, आकाश में त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करें। प्रातः काल में हाथ में गदा लिए भगवान केशव, मध्याह्न काल में सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु और सायंकालीन भगवान माधव और रात में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। भगवान श्री हरि के नाम, रूप, वाहन और आयुध समस्त आपत्तियों से मेरी बुद्धि, इंद्रिया, मन और प्राणों की रक्षा करें। देवराज इंद्र, नारायण कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। इसके प्रभाव से तुम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लोगे। हाँ, और इस कवच में तुम तनिक भी संदेह मत करना, क्योंकि अगर संदेह आया तो इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बोले, पूर्व काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण था। उस नारायण कवच को धारण करके रखा हुआ था और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस स्थान पर उसकी अस्थियां पड़ी, उसी स्थान के ऊपर से एक बार चित्ररथ नामक गंधर्व एक विमान में चढ़ करके अपने पूरे परिवार के साथ में जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका विमान उन अस्थियों के ऊपर पहुंचा, तो वह विमान आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। और जैसे ही वहां पहुंचा, इन लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, धड़ाम से नीचे गिर पड़े। जहाँ देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बोले, आजकल के तो विमान है नहीं, इनमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाए, पुराने विमान तो मन के वेग से चलते थे। तब उन्होंने पास में ही बालखिल्य ऋषियों को देखा, तो उनसे प्रार्थना किए। बोले, महाराज, यह क्या हुआ, हम कैसे नीचे गिर पड़े?
तब बालखिल्य ऋषियों ने कहा कि यह सब नारायण कवच का प्रभाव है। बोले मरने के बाद भी उसकी अस्थियों में नारायण कवच की शक्तियां विद्यमान है। इसलिए गंधर्व चित्ररथ, तुम इन अस्थियों को सरस्वती नदी पर प्रवाहित करके अपनी आगे की यात्रा में प्रवेश करो। तो जब गंधर्व चित्ररथ ने उनकी अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किए, फिर वे आगे की यात्रा कर सके। इसलिए हे देवराज इंद्र, तुम इस कवच पर कभी संदेह मत करना। देवराज इंद्र ने नारायण कवच की महिमा सुने, उसे धारण किए और युद्ध किए दैत्यों के साथ में, और उनको हरा करके वापस अपने स्वर्ग पर अधिकार किए। एक दिन की बात है। अब देवराज इंद्र क्या देखते हैं, बोले यज्ञ जो होता है उसमें विश्व रूप प्रत्यक्ष में तो देवताओं को आहुति देते हैं, क्योंकि देवता तो पिता पक्ष है, और माता पक्ष क्या हुआ, दैत्य पक्ष। तो लुक छुप करके अप्रत्यक्ष रूप में असुरों को भी ये आहुति प्रदान करते हैं। यह जब इंद्र ने देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया, और उसने क्या किया, झटपट विश्वरूप का वध कर दिया। इसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी महाराज, ब्राह्मण का वध करने के। तब इंद्र ने कहा कि भाई मैं अपने पाप को बांटना चाहता हूँ, जो लेगा मैं उसको अपना पाप का एक भाग दूंगा और उसे कुछ उसके वरदान प्रदान करूंगा। तब उसने चार भागों में अपने पाप बांटा। पहला गया पृथ्वी में, दूसरा गया जल में, तीसरा गया वृक्ष में, और चौथा गया स्त्रियों में। तो इन चारों को एक एक वरदान दिया, और अपने ब्रह्म हत्या का एक एक भाग। तो सबसे पहले क्या हुआ, बोले पृथ्वी को वरदान दिए कि बोले कोई भी तुम में कितने भी गहरे गड्ढे कर दे, समय के हिसाब से वह अपने आप भर जाएंगे। ये आशीर्वाद मिला। और ब्रह्म हत्या के रूप में कहीं कहीं पर बंजर जमीन जो हो जाती है, वह ब्रह्म हत्या का फल है। दूसरा भाग गया जल को। तो जल में जो ये फेन काई बुदबुदे उठते हैं ना, यह ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। इसको वरदान में क्या मिला कि भाई नदी झरने इसमें तुम्हारी वृद्धि बढ़ते जाएगी, पानी में कभी गड्ढा नहीं पड़ेगा, वह भरते जाएगा, उसकी पूर्ति पूरी होती हुई जाएगी। तीसरा नंबर का फिर ब्रह्म हत्या का पाप किसने लिया, बोले वृक्ष ने। तो वृक्षों में जो ये गोंद निकलता है, ये गोंद वो ब्रह्म हत्या का फल है, उसका परिणाम है। और इसको क्या मिला वरदान में कि कोई भी भाई तुम्हारे को काटेगा तो कोई तुम्हें वापस तुम हरे भरे हो जाओगे। कोई तुम्हें ऐसा नहीं कहेगा कि भाई यह तो अंग भंग है, तुम वापस हरे भरे हो जाओगे। चौथा भाग गया स्त्रियों को। तो ये जो ऋतु धर्म जो आता है, मासिक धर्म, यह उस ब्रह्म हत्या का पाप है, उसका परिणाम है। और इनको वरदान में क्या मिला कि बोले ये ऋतु धर्म के पश्चात भी तुम्हारे शरीर का कभी ह्रास, कभी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, अपितु तुम्हारी कामनाओं में वृद्धि होगी। अब इधर विश्वरूप के वध का समाचार जब उनके पिता त्वष्टा ने सुने, तो वे क्रोधित हो गए और इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ करने लगे। परंतु यज्ञ में मंत्र बोल रहे थे, उसमें अंत्योदात की जगह पे आद्योदात कह गए। क्या कह गए, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जय विद्विषम। तो अंत्योदात से आद्योदात का प्रयोग करने से अर्थ बदल गया। मांग तो रहे थे इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो, परंतु अद्योदात कहने से वह उसका अर्थ उल्टा हो गया कि बोले इंद्र के हाथों मरने वाला शत्रु पैदा हो। तब एक उस यज्ञ की अग्नि से एक विशाल काय दानव वह उससे निकला, जिसने अपने शरीर से, उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसके शरीर से उसने सारी दिशाओं को आच्छादित कर लिया, आवृत कर लिया। इसलिए उसका नाम पड़ा वृत्तासुर। अब यह वृत्तासुर अपने पिता त्वष्टा को प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं।
तब त्वष्टा कहते हैं कि बेटा जाओ, देवताओं के सहित इंद्र का वध कर दो। अब वृत्तासुर सारी पृथ्वी को कपाता हुआ चला आया देवताओं के साथ और युद्ध करने लगा। सभी देवता अपने अपने दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु वह उन अस्त्रों को ही निगल गया, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। देवताओं का तो अब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, भयभीत होकर भागे। क्यों? क्योंकि नारायण कवच का प्रभाव तो उनके गुरुजी थे, अब गुरुजी का ही वध कर दिए स्वार्थ के वश, नारायण कवच का प्रभाव चले गया। बृहस्पति जी भी मिले नहीं, तो ये फिर असहाय, अब ये भागे। भगवान नारायण के पास गए कि बोले प्रभु आप कुछ कीजिए। भगवान ने भी बड़ा उटपटा सा रास्ता बता दिए, बोले क्या? दधीचि ऋषि की अस्थियों से विश्वकर्मा यदि वज्र बनाए, उससे वृत्तासुर का वध होगा। अब देवता तो स्वार्थी है ही, यह गए हैं किसके पास है? दधीचि ऋषि के पास। उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। दधीचि ऋषि ने भी कहा कि देवताओं, जो जीवित है उसको मरने में बड़ा कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में यदि अगर तुम भगवान विष्णु से भी उनके शरीर से अस्थियां मांगो, तो वे भी देने का साहस नहीं करेंगे, और तुम मुझसे मांग रहे हो। तो देवताओं ने कहा मुनि, आपका कथन सत्य है। यदि मांगने वाला देने अगर यदि मांगने वाला देने वाले के कष्ट को समझ पाता तो वो मांगता ही नहीं, और देने वाला अगर मांगने वाले के दुख को समझ जाता तो वो कभी देने से मना करता ही नहीं। आप संत हैं, आपका तो शरीर ही परोपकार के लिए है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में, और परमारथ के कारण इन चारों ने धारी देह। तो बोले आपका शरीर तो परोपकार के लिए, इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए। दधीचि ऋषि कहते हैं धनानि जीवनम चैव परार्थे प्राज्ञ उसृजेत् सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियतम सतिम। बोले देवताओं, मैं तो तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था, मुझे अपने शरीर से कोई भी मोह नहीं है, क्योंकि धन और जीवन को परमार्थ में ही लगा देना चाहिए। नहीं भी लगाए तो एक दिन इनका विनाश होना ही है। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि ने भगवान का स्मरण करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवताओं ने उनकी अस्थियों को ले जाकर विश्वकर्मा से एक वज्र बनवाया, और असुरों से युद्ध करने के लिए वापस चले आए। देवताओं को वापस आते हुए देखकर असुरों ने बड़ी बड़ी चट्टानों और वृक्षों से देवताओं पर प्रहार किए, परंतु अब देवताओं को खरोच भी नहीं आई। तो दैत्य अब डर गए और ये भयभीत होकर भागे। तो वृत्तासुर दैत्यों को रोकने के लिए उपदेश देता है, क्या कहता है? जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चैह कल्रिप्ता लोको यशश्चात् ततो यदि को नाम मृत्युं न गृणीत युक्तम्। असुरों, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो अवश्य होगी, उस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। यदि इस प्रकार की मृत्यु के द्वारा उत्तम लोक और यश की प्राप्ति हो रही हो, तो कौन पुरुष है जो इस प्रकार की मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहेगा। संसार में दो ही प्रकार की मृत्यु दुर्लभ है। एक तो बोले योगियों की, कि वो अपने योग में आरूढ़ होके अपने शरीर का त्याग करते हैं, और दूसरे बोले योद्धाओं की, जो छाती पर प्रहार सहन करके फिर वीर गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिए थे, क्योंकि अर्जुन भयभीत हो रहे थे कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं। अब भगवान ने कहा था जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। बोले जिसका जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु निश्चित है। जब इस प्रकार का अर्जुन ने उपदेश सुना तो वो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु थे, वे सुनना चाहते थे। उन्होंने काफी प्रश्न किए, प्रश्नोत्तरी में ही गीता जी बनी है।
लेकिन ये जो दैत्य लोग थे ये तो जिज्ञासु नहीं थे, तो ये युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हुए, तो भाग खड़े हुए। भागते हुए असुरों पर देवता अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। यह जब वृत्तासुर ने देखा तो वह देवताओं के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे अनेकों देवता उसकी गर्जनाहट से ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और उसका शरीर तो इतना विशाल काय था, वह तो उनको रौंदता हुआ चलता हुआ ही उनको अपने पैरों के नीचे कुचलता हुआ आगे इंद्र की ओर बढ़ा। इंद्र ने आते हुए वृत्तासुर को देखा तो हाथ में गदा उठाई और वृत्तासुर पर चला दी। वह असुर गदा को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया, आती हुई गदा को, और वापस ऐरावत पर उसके इंद्र के वाहन हाथी ऐरावत हाथी पर उसके मस्तक पर दे मारा, जिससे ऐरावत का मस्तक विदीर्ण हो गया, फट गया, वह पृथ्वी में गिर पड़ा। इंद्र ने अपने अमृतमयी हाथों से उसका स्पर्श करके उसे पुनः जीवित कर दिया और युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। तब वृत्तासुर इंद्र से कहता है कि इंद्र, तूने तीन लोगों की हत्या की है। एक तो बोले ब्राह्मण की, दूसरे बोले अपने गुरु की, और तीसरे बोले मेरे भाई की। तो बोले मैं आज तुझे मार करके अपने भाई के ऋण से ऋण होऊंगा। वृत्तासुर की जब ऐसी वीरवाणी इंद्र ने सुना तो इंद्र खुद घबरा गया और भय से कांपने लगा। तब वृत्तासुर ने सोचा कि कहीं यह मेरे डर से पहले ही ना भाग जाए। तो वृत्तासुर फिर इंद्र से कहता है कि इंद्र, भयभीत मत हो, ये तो युद्ध है। अगर देव ने तेरी सहायता किया तो तू जीत जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अगर मेरी सहायता किया तो मैं जीत जाऊंगा। बोले हो सकता है कि आज बोले परम तपस्वी शिव भक्त श्री दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ यह वज्र है, इससे मेरी मृत्यु हो जाए। उस समय भी बोले मेरी विजय ही होगी, क्योंकि वीर पुरुष या तो युद्ध में शूरवीरों की गति प्राप्त करता है और मर करके अपने शूरवीरों के लोगों को प्राप्त करता है, अथवा जीवित होकर के उसकी विजय होती ही है। तो बोले उस समय भी मेरी विजय ही होगी और मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार कहकर वृत्तासुर ने वहीं पर ऐसा स्मरण किया कि मेरे सम्मुख अभी भगवान उपस्थित है, सामने ही मेरे खड़े हैं। और उसने भगवान की चार श्लोकों में, बड़े सुंदर श्लोकों में उनकी उपासना किया है, भगवान का ध्यान किया है। आज समय हो गया है तो आज यहीं तक। अगले वक्तव्य में इन चारों श्लोकों के साथ में वृत्तासुर का वध, इस वर्ण इस वृत्तांत का हम वर्णन सुनेंगे। अ, जी गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर राघव जी। हमारे राघव दास जी रामकृष्ण ही बहुत अच्छे से इस चरित्र को हम सबके समक्ष रखे हैं। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और बहुत जल्दी अब यह चर्चा व्यासपीठ से सुंदर सुरभित होकर के सुनना चाहते हैं हम सब। बहुत बढ़िया। बाकी सब जुड़े हुए हैं हमारे चमन लाल जी। और बहुत अच्छा, बहुत जी गुरु सुंदर जी लगा। बहुत बढ़िया बोला गुरु जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। राघव जी हमारे बहुत अच्छे हैं ही और जी मेहनत गुरु जी बहुत बढ़िया। करते हैं। और बिहारी जी, ठीक है, अवध बिहारी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रणाम गुरु जी।